कल हरतालिका तीज रहेगी। 26 तारीख की हरतालिका तीज है। कल पूरा भारत, पूरा विश्व, जगह जगह पर माताएं फुलेरा बांधेंगी। उस फुलेरे का दर्शन करने के लिए भले तुम्हारा व्रत हो चाहे ना हो, पर 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य कर कर आओ, अपने जीवन को धन्य। तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, किसी शिव मंदिर में अगर कोई फुलेरा ना बांधे और आपको अगर भगवान सामर्थ्यता दिया है तो कुछ पेड़ों की पत्तियां तोड़कर उसको धागे में बांधकर फूल वगैरह लगाकर आप अपनी तरफ से 2 लकड़ियों को या 4 लकड़ियों का कैसा भी बनाकर, या डलिया हो तो डलिया, उसको बांधकर शिव जी के मंदिर में आप ही अपनी तरफ से फुलेरा लटकाया ना, तो वो भी हरतालिका तीज का फुलेरा बंधे तो हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करो। 5 पत्तियां, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर तुम जब दर्शन करने के लिए जाओ तो फुलेरे के नीचे जो भगवान शंकर विराजमान है, 5 पत्तियां किसी भी वृक्ष की तोड़कर समर्पित करो। किस लिए कही जाती है? तो कहा केवल एक दिन 365 दिन में केवल एक दिन ऐसा होता है हरतालिका तीज का, जिस दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में 64 योगिनियों के साथ में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली देव के साथ में अशोक सुंदरी के साथ पूर्ण रूप में विराजमान होते हैं। और शिव जी 5 पत्ती चढ़ाने वाले जीव को 5 मुख से कहा, साधोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये शिव जी के 5 मुख हैं। कहते हैं हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह पर कर कर 5 पत्ती समर्पित करने वालों को शिव जी अपने 5 मुख से आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। 5 मुख। हरतालिका तीज भले तुम व्रत करो ना करो, जो माताएं व्रत करती हैं वो करे, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो बुजुर्ग, जो स्त्रियां, जो नारियां जो व्रत नहीं करती हैं, वो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर। अपने गमले में से ही 5 पत्ती तोड़ कर ले जाओ, चढ़ा, पर फुलेरे का दर्शन। 26 अगस्त को हरतालिका तीज है, उस दिन फुलेरा बनता है। बड़े भाव से दर्शन करो। दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। तीज के दिन 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो, तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए, उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। तो जिन नारियों के 20-20 30-30 साल तक औलाद नहीं है, वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। हरतालिका तीज होती है। तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। हरतालिका तीज के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं
तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। से मतलब नहीं। हमारा निवेदन है, आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है। फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते। इतने लोग करते हो, जरा हाथ उठाइए हरतालिका तीज। इतने सारे करते हो, अरे वाह वाह। हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में और पूरे देश विदेश में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी, संपूर्ण देश विदेश में कल हरतालिका तीज का महोत्सव मनाया गया। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है तो शिव जी कहेंगे मुझे हरतालिका तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरतालिका तीज के दिन होते, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो। शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे देव। शिव की प्रसन्नता है हरतालिका तीज का। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत ही माता पार्वती जी का है, लगी तब साधना में। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका तीज क्या सौभाग्यवती नारियां करती हैं केवल? शिव महापुराण की कथा कहती है, भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं, पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है, आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमारी अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया, चालू हो गया, सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया, चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर ये व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए। और तुम्हारी आने वाला जन्म, जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो, कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, पर हरतालिका व्रत तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। शिव पार्वती, पार्वती मैया ने पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करा, बैठी है पार्वती जी, तप कर रही, साधना कर रही, व्रत कर रही। सूखे पत्ते का सेवन करना, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, दूसरे से छोड़ते छोड़ते एक ही से लेना, एक ही से छोड़ना। धूप में बैठे रहे, पानी में बैठे रहे, धूप पानी में बैठ कर भी अपनी तप साधना में लगे हैं। जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र तृतीया। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो, और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो
तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उसपे जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी है। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। शिव तत्व फुलेरे का दर्शन अवश्य, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो, तो मेरा निवेदन है फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवाधिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें। शिव तत्व को। हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है। स्वयं भगवान शंकर की जितनी जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती, मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूपों में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करिए, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाए, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते, अपने मन की कामना करते करते, एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर आओ, उच्चारण कर कर आओ। भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन, खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटनी जावांगी। कल हरतालिका तीज का पूजन करने वाली माताएं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव पूजन करती हैं।
कब सीखा? जब माता पार्वती मैया तप कर कर करके हार गई और शिव तत्व प्राप्त नहीं हुआ, तब स्वयं भगवान नारायण आए, स्वयं भगवान नारायण। और तेरी लीला का न पाया कोई पार। पार्वती मैया थोड़ी क्रोध में थी। क्यों क्रोध? इतने दिन का तप करा, साधना करी, पर शिव तो प्रसन्न नहीं होता। भगवान नारायण ने एक बात बड़ी अच्छी कही, वो हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, सबको कहना चाहते हैं जो कथा सुन रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा कि मेरे शंकर तो राजी नहीं होते। कितने कितने टेढ़े राजी नहीं होते। भगवान नारायण कहते हैं कि टेढ़े का और सीधे का संग होता है। सब सीधे सीधे मिल जाएं तो कोई गिनता ही नहीं है। इसीलिए घर में 3-4 बेटे हैं तो एक आध टेढ़ा होता ही है। कहां से लाऊं मैं, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कैसे तेरी पूजन करूं, कैसे तेरी आराधना करूं? भगवान नारायण ने कहा कुछ भी शंकर को नहीं चाहिए, मिट्टी उठाओ, पार्थिव लिंग का निर्माण करो। नारायण भगवान करे पार्थिव लिंग का निर्माण। इतने में माता पार्वती जी ने पूछा पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? पार्वती जी को लगा कि भगवान नारायण मुझे बनाकर बता देंगे, पर नारायण तो नारायण थे। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य से कहता है कि मैं बैठा हूं, तू बना। अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपनी लगनता पूर्ण करिए। थोड़ा हो सकता है मंजिल तक पहुंचने के लिए तरीका चेंज करना पड़े, पर पहुंचोगे जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर। में देवर जेठ में देवरानी आदि में सब में समावेश बनाकर चलिए। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता, सब में समावेश बनाकर चलिए। पार्वती जी ने सोचा मुझे शिवलिंग कौन बनाकर सिखाएगा? भगवान नारायण ने पार्वती जी से अपने सामने शिवलिंग का निर्माण करवाया। शिव जी बता रहे मिट्टी लो, गंगा जल डालो, जल डालो, इत्र डालो, बड़े प्रेम से निर्माण करो। बेलपत्र रखो, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। बेलपत्र रख, शिव जी का निर्माण करा शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब माता पार्वती ने अपने हाथों से करा। अभी कथा में कहा था कि 5 तेज हमारे ओर से निकलते, हाथ की हथेली से, थम से, नेत्र से, नासिका श्वास से, जिह्वा की वाणी से, 5 स्थान हमारे तेज निकलते हैं। जब हम निर्माण करते हैं शिवलिंग का, तब हमारा तेज पुंज हमारे सम्मुख में होता है। जैसे हनुमान जी महाराज की माता अहिल्या ने स्वयं, अंजनी ने स्वयं अपनी माता अहिल्या के कहने पर अंजनी माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा था। गौतम बाबा के कहने पर माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। संतान नहीं थी, पर गौतम बाबा ने कह दिया अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हो अंजना, तो पक्का है कि तुम्हारे घर में संतान होगी। और एक नहीं, 6। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा। और पार्वती मैया शिवलिंग का निर्माण कर कर कैसे पूजन करती? पार्थिव लिंग के निर्माण। जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है, ब्रह्म मुहूर्त तक। तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का, गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए। दिल से प्रेम करता है, जो शंकर से प्यार करता है, वो कभी दिखावा नहीं करता है। वो शंकर का होकर जीता है और शंकर का होकर मरता है। जरा फुलेरा देना। ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ उसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर्गत।
ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होगा। 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का, हरतालिका तीज जानते हो ना, 13 वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम। हरतालिका पूजन, भगवान शिव की आराधना किसने करी थी? माता पार्वती। और पार्वती जी ने किससे पूछी थी? हस्त नक्षत्र आए तब आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, ये किसने बताया, किससे पूछा गया? तो कहा जब माता पार्वती का उमा रूप में दर्शन हुआ, जब माता पार्वती उमा बनकर प्रकट हुई, तब भगवान महेश के पास में बैठकर पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही, महेश भगवान से एक प्रश्न कर रहे, भोलेनाथ प्रभु शंभु शंकर, हे दयालु करुणा सागर, कृपा करने वाले त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शिव करुणा करिए और मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि मैं जितनी जन्म लूं, मैं इस मृत्यु लोक में जितनी बार आऊं, मैं इस भूमि पर जितनी बार जन्म लूं, अवतरण हो मेरा, जन्म हो मेरा, मैं जितनी बार प्रकट हूं इस पृथ्वी पर, आप मेरे पति बनकर मुझे मिले, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? मैं क्या करूं? कैसे आपको प्राप्त कर सकती हूं? अब तो शिव महापुराण की कथा कर रही, अपने तेज को, अपने एक सुंदर तेज भाव को आप माताएं अपने भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर सकते। पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं, अपने हाथों से करेंगे। स्वयं ब्राह्मण देव कहेंगे, पंडित जी आएंगे अभिषेक कराएंगे, ब्राह्मण आएंगे अभिषेक कराएंगे, और बुलाना भी चाहिए, आमंत्रित करना भी चाहिए। ब्राह्मण तो उनसे घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की माताओं को, घर के पुरुष को, मेरे जीजाओं को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को कह देना चाहिए, बाबा गुरुदेव आप पूजन कराओ, अनुष्ठान कराओ, अभिषेक कराओ, सब आप कराओ, परंतु शिवलिंग हम बनाओ, शंकर का शिवलिंग का निर्माण हम।
भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अपन स्वयं करो, प्रयास करो। क्योंकि आप जब शंकर के शिवलिंग का निर्माण करोगे तो दिल से करोगे, भाव से करोगे, आनंद के साथ। किस भाव से हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं? पार्वती जी का एक प्रसंग आता है, सुंदर प्रसंग है माता पार्वती जी का। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी, और माता पार्वती जी की 6 वर्ष की अवस्था, गला पकड़ रहा है, 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की। और 6 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान की आराधना में लीन थी। उन्होंने शिवलिंग का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का नहीं किया, बस तप साधना में लीन थी मां। इतनी तप साधना कर रही थी 6 वर्ष की अवस्था में कि देवता भी उनको देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवर्षि नारद ने उनको कह दिया था, कहा, देखा, तुम शिव की आराधना करो, तुम शंकर की आराधना करो, तुम शिव तत्व को धारण करो, तुम भगवान शंकर। 6 वर्ष की अवस्था हो गई, और 6 वर्ष की अवस्था तक माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन, भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया। पार्थिव लिंग का निर्माण करा ही नहीं, लगी तप साधना में। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत ही माता पार्वती जी का ही तो है, लगी तप साधना। आप लोगों ने भी फूले के दर्शन करे होंगे जा जाकर, और हरतालिका तीज महोत्सव मनाया। संपूर्ण विश्व की माताओं ने भगवान शंकर को रिझाया, सबका फिर विसर्जन कर ले जाते समय नाभि कोष से ऊंचा हो। विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया, उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली मारी दौतली देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहते हैं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी। तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है, जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है, जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर, हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से, और फिर बाबा का यहीं से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं। तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण जरूर करता है। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल, फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित करो। क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा, कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में जाने पर हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है, तीर्थ पे जाने पर हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि मान लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर